बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूनिक न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। सराय मुगल से आपको बताते चले, हमारे नुमाइंदे चौधरी अवैस की रिपोर्ट के मुताबिक पत्तों की शहर में डाकू राज और डाकू बेलगाम रोजाना की बुनियाद पर वारदातें मामूल बन गईं। 3 मुसल्लह डाकुओं की बम्बई होटल बाजार पत्तों की में अली शेर आटे वाले की दुकान पर डकैती की वारदात। मुसल्ला डाकू 5 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। मोटरसाइकिल सवार 3 डाकुओं ने दुकान के काउंटर पर आए और असलिया के जोर पर लूट मार करके फरार हो गए। डकैती की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। थाना सिटी पुलिस ने मौका पर पहुंचकर तफ्तीश का आगाज कर दिया। ताजर बरादरी ने कहा, तहसील भर में डकैती की बढ़ती हुई वारदातों पर ताजर बरादरी ने आईजी पंजाब और आरपीओ शेखुपुरा रेंज और डीपीओ कसूर से फिलफोर नोटिस का मुतालबा किया और कहा कि डकैती की वारदातों पर फिलफोर काबू ना पाया गया तो पत्तों की ताजर बरादरी शटर डाउन हड़ताल और एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएगी। भावलपुर से अजमल जबील की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ बरोज़ एतवार हथेजी प्रेस क्लब हथेजी के इंतखाबात मुकम्मल हुए। चीफ ऑर्गेनाइजर हथेजी प्रेस क्लब जनाब मौलाना मोहम्मद अहमद मुंतखब हुए। बानी और चेयरमैन मलिक खलील अहमद नोनारी मुंतखब। नुमाइंदा खबरें सरपरस्ते आला जनाब सैयद लियाकत रिजवी मुंतखब हुए। नुमाइंदा खबरें एग्जेक्टिव मेंबर कमेटी मास्टर मोहम्मद कासिम मुंतखब हुए। नुमाइंदा खबरें चेयरमैन मजलिस आमला मलिक अब्दुल मजीद नुमाइंदा नवाए वक्त मुंतखब हुए। जॉइंट सेक्रेटरी आमला चेयरमैन मलिक सलीम ढोल मुंतखब हुए। लीगल एडवाइजर मलिक अबू जर गुल्लू हथेजी प्रेस क्लब हथेजी मुंतखब। सदर हथेजी प्रेस क्लब मलिक जमील अहमद ढोल मुंतखब हुए और सीनियर नायब सदर प्रेस क्लब हथेजी मलिक समी घुल्लू मुंतखब हुए और जनरल सेक्रेटरी हथेजी प्रेस क्लब मलिक एडी लांग मुंतखब हुए। नायब सदर मलिक अब्दुल रशीद और मलिक अब्दुलरहमान सोमरू साहब का नुमाइंदा खबरें सैयद शुजात रिजवी हथेजी प्रेस क्लब मुंतखब हुए। सीनियर मेंबर हथेजी प्रेस क्लब मलिक नज़र हसाम मलिक मोहसन खान लाशारी मलिक आमर जबील जिशान सिद्दीकी मलिक यूनस हसाम हसनैन मलिक माजिद नाइच मलिक आबद गलियार शोबिज रिपोर्टर मलिक नईम घुल्लू तमाम मेंबर इस प्रेस क्लब की शान हैं और तमाम मेंबर प्रेस क्लब हथेजी ने ये अहद किया कि प्रेस क्लब के मयार और वकार को हमेशा बरकरार रखा जाएगा। और बड़ी बात यह है कि हथेजी प्रेस क्लब हथेजी को एक और एजाज़ भी हासिल हो गया कि इस प्रेस क्लब में 4 नुमाइंदा खबरें भी इस टीम का हिस्सा हैं। क्रेडिट अल्हम्दुलिल्लाह हथेजी प्रेस क्लब के पास है जो किसी और प्रेस क्लब के पास ना है। ANF का मंशियात के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। कोयटा सरियाब रोड के करीब कार्रवाई करते हुए कार से 40 किलो चरस बरामद। किला अब्दुल्ला का रिहायशी मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। ANF और ASF की लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुश्तरका कार्रवाई। मशकूक बैग से 12 किलो हेरोइन बरामद। बरामद शुदा मंशियात कचरे में छुपाई गई थी। लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट नंबर SV737 जद्दा जाने वाले मुलजिम के बैग से 3875 नशा आवर गोलियां बरामद। बन्नू का रिहायशी मुलजिम गिरफ्तार। पेशावर फेज 3 हयाताबाद यूनिवर्सिटी रोड के करीब कार्रवाई करते हुए कार से 25 किलो 200 ग्राम चरस और 18 किलो अफ्यून बरामद। पेशावर का रिहायशी मुलजिम गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ इंसदाद मंशियात एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज कर लिए। खबर शामिल करते हैं चिश्तियां से। आपको बताते चले, थाना सिटी ए डिवीजन के SHO सैफुल्लाह हनीफ की पतंग फरोश और आतिशबाजी का सामान फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। मुलजिम जुल्फकार उर्फ जुल्फी के कब्जा से हज़ारों की तादाद में पतंगे और केमिकल से तैयार शुदा डोर और आतिशबाजी का भारी मिकदार में सामान बरामद करके अलग अलग मुकदमात दर्ज कर लिए गए। चिश्तियां थाना सिटी ए डिवीजन पुलिस की पतंग फरोशों और आतिशबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन। SHO सैफुल्लाह हनीफ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि किसी को भी खूनी खेल खेलने की हरगिज इजाज़त नहीं दी जाएगी। दफ़ा 144 के निफाज पर अमल दरामद होता रहेगा ताकि अवाम को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले, मलिक नवाज अनमोल की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदर फूल नगर की हदूद में जंबर रोड पर जुल्म की इंतहा। पहले हस्पताल में डॉक्टरों ने लूटा, फिर अपने फोत शुदा बेटे को गाड़ी में लाहौर से गेहलन घर लाते वालदैन और दोस्त अहबाब बमा खवातीन 3 गाड़ियों में सवार तमाम फैमिलीज को बेरहम डाकुओं ने सुबह सवेरे लूट लिया। ना बच्चे की डेड बॉडी को देखकर खौफ खुदाया, ना खवातीन की मिन्नत समाजत काम आई, ना पुलिस अफसर का खौफ रहा। जंबर से चूनिया की जानिब उतरते जिस जगह सड़क खराब है बमकाम कोट जलालदीन 11 डाकुओं ने नाका लगाकर लाहौर हाई कोर्ट पेशी पर
जाते हुए पुलिस ASI सावर डोगर समेत आने जाने वाले तमाम मुसाफिरों को लूटते रहे। जेवरात, मोबाइल फ़ोन, शिनाख्ती कार्ड, नकदी रकम लूट कर फरार हो गए। जिस गाड़ी में आदिल महमूद गेलन नामी शख्स शहरी अपने मासूम बच्चे की डेड बॉडी लेकर आ रहे थे, इसमें बैठी फैमिली को लूटने के बाद गाड़ी के मुसाफिरों को डाकुओं ने असलहे के जोर पर लूटना मामूल बना लिया। चौकी जंबर पुलिस को दरख्वास्त गुजार थी। हम लोग सुबह अपने बच्चे की डेड बॉडी लेके लाहौर से अपने गांव जा रहे थे कि यहाँ पे 11 पुलिस डाकू नाका लगा के खड़े हुए थे और हमें लूटा है और डेड बॉडी गाड़ी में पड़ी हुई है और हम अभी दूसरी गाड़ी मंगवाई है और गांव भेजने के लिए। तो यहाँ पे डाकू नाका लगा के खड़े हुए थे और उन्होंने लूटा है। 3 फैमिलियों को लूटा है। एक गाड़ी अगर आप देखें वो खड़ी हुई है, उस गाड़ी को भी लूटा है इन्होंने। ये गाड़ी भी लूटी है, ये गाड़ी भी लूटी है। 3 गाड़ियां लूटी हैं और डेड बॉडी गाड़ी के अंदर पड़ी हुई थी। इन जालमों को शर्म नहीं आई कि डेड बॉडी का कोई हया कर लें। गाड़ी की चाबी भी साथ ले गए हैं। और बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चलें सैयद खिजर अब्बास गिलानी की सदर प्रेस क्लब जमालपुर के सीनियर सहाफ़ी मारूफ बिजनेसमैन मियाँ गजनफर महफूज आराई की रिहाइश का महफूज हाउस कॉलोनी चौक मेलसी आमद। अजमल जबील की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर शेख सईद अहमद और खालिद कुरैशी भी मौजूद थे। आखिर में सीनियर नायब सदर प्रेस क्लब मेलसी मियाँ गजनफर महफूज ने सदर प्रेस क्लब जमालपुर सैयद खिजर अब्बास गिलानी के एजाज़ में इशाया दिया। हारूनाबाद से आपको बताते चले तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान रजिस्टर्ड के सालाना इम्तिहानात में लाखों तलबा हिस्सा ले रहे हैं। कारी गुलाम रसूल मोहतमम जामिया रिजविया मजहरुल इस्लाम की ज़ेर निगरानी इम्तिहानात का सिलसिला जारी। तफसीलात के मुताबिक मदारिस दीनिया के अहम तालीमी बोर्ड और अहले सुन्नत वल जमात के मदारिस दीनिया के कदीम अजीम नेटवर्क तंजीमुल मदारिस के तहत सुन्नत पाकिस्तान दरस निज़ामी आलम कोर्स के सालाना इम्तिहानात का सिलसिला मरकज़ी ईदगाह में जारी, जो कि 2 मार्च तक जारी रहेगा। इस मौका पर कारी गुलाम रसूल मोहतमम जामिया रिजविया मजहरुल इस्लाम का कहना था कि तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान के ज़ेर तहत होने वाले इम्तिहानात इंतहाई शफाफियत के साथ जारी हैं। इमसाल 176 के करीब तलबा इम्तिहान दे रहे हैं। तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान मुल्क का सबसे बड़ा दीनी तालीमी इदारा है, जिसमें लाखों तलबा और तालिबात इम्तिहानात में हिस्सा ले रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जामिया रिजविया मरकज़ी अदारा है। इसके तहत तंजीमुल मदारिस में अल्हम्दुलिल्लाह 176 तलबा इम्तिहान दे रहे हैं। मरकज़ी ईदगाह में सेंटर बनाया जो अहले सुन्नत व जमात का मरकज़ है। और अल्हम्दुलिल्लाह जामिया रिजविया में मुख्तलिफ शोबाजात में तंजीमुल मदारिस के तहत शोबा बनात बनीन दोनों शोबों में अल्हम्दुलिल्लाह 270 बच्ची और बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह ज़ेवर तलीम से रास्ता हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम शोबाजात में हर तरह का इंतज़ाम इंसराम है। बच्चों के खाने का एहतमाम है, बच्चे के लिए हर तरह की सहूलतें मुहैया की जाती हैं। और तंजीमुल मदारिस जो हमारा मरकज़ है, सैकड़ों नहीं हज़ारों लाखों तलबा इस साल वहाँ इम्तिहान दे रहे हैं। तो एक मुनज़्ज़म अदारा है अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम दोस्तों से गुजारिश है हमारे अदारे में तशरीफ़ लाएँ और हमारा माहौल देखें और अपने बच्चों को दाखिल करवाएँ। शोबा हिफ़्ज़, तजवीद व क़िराअत, दरस निज़ामी और बच्चियों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन पर्दे का इंतज़ाम है। और बच्चियों के लिए हमने इसके अलावा जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है उसके तहत भी तैयारी करवाई जाती है। मेरी तमाम अहले शहर अहले इलाका से गुजारिश है कि वो हमारे मदरसा में बच्चों को दाखिल करवाएं और अपने माल अपनी ज़कात से और उशर से मदारस दीनिया की सब की खिदमत करें। उसमें हमें भी याद रखें अल्हम्दुलिल्लाह दिन दुगनी रात चुनी अल्लाह पाक आप जो लोगों के कारोबार में तरक्कियाँ और वसअत अता फरमाएं। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा सरमद तैमूर ने कहा है कि ग्लोबल वार्मिंग बनी नौ इंसान की बका के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है, जिससे शदीद मौसमी तब्दीलियाँ रूनमा हो रही हैं और ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ गया है। ज़रूरत इस अमर की है कि इस खतरनाक सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएँ और आवाम में दरख्तों की हिफाजत का शाऊर उजागर किया जाए। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा सरमद तैमूर ने ये बात जिम खाना क्लब शेखुपुरा में शजरकारी मुहिम 2023 का इफ्तिताह करते हुए कही।
एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस मियां नज़ीर अहमद, असिस्टेंट कमिश्नर शेखुपुरा लारेब असलम, डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर खालिद जावेद, सब डिवीजन फॉरेस्ट ऑफिसर जमील अहमद और ब्लॉक ऑफिसर फॉरेस्ट इमरान खालिद विर्क भी इस मौका पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हुकूमत जंगलात के फ़रोग के लिए एक जामिया प्रोग्राम पर अमल पैरा है, जिससे न सिर्फ मुल्क में दरख्तों की कमी पूरी हो रही है बल्कि शहरों में भी ग्रीन एरियाज़ में इजाफा हो रहा है, जिससे माहौलियाती आलूदगी में कमी आएगी। डिप्टी कमिश्नर सरमद तैमूर ने कहा, शजरकारी मुहिम के दौरान जिला भर में 4,08,000 पौधे लगाए जाएंगे, जिसके लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। उन्होंने मजीद बताया कि अवाम में दरख्तों की अफादियत और अहमियत उजागर करने के लिए आगाही मुहिम भी चलाई जा रही है। उन्होंने जिला के तमाम महकमों के सरबराहान पर जोर दिया कि वो इस कौमी मुहिम में महकमा जंगलात से भरपूर ताउन करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाकर वतन अजीज़ को सरसब्ज़ व शादाब करने के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर किया जा सके। और आगे बढ़ेंगे हारूनाबाद से। आपको बताते चले, तालीमी बोर्ड किंजुल मदारिस के तहत मुल्क भर दरसे निज़ामी के सालाना इम्तिहानात का सिलसिला जारी। 80,000 से ज़ायद तलबा व तालिबात हिस्सा ले रहे हैं। आलमी दीनी तहरीक दावत इस्लामी के तालीमी बोर्ड किंजुल मदारिस के तहत मुल्क भर में दरसे निज़ामी के सालाना इम्तिहानात का सिलसिला जारी, जिसमें 80,000 से ज़ायद तलबा व तालिबात हिस्सा ले रहे हैं। मुल्क भर में 621 मराकिज़ में 3,140 निगरान और अमला तैनात किया गया है। दावत इस्लामी के मरकज़ फैज़ान मदीना फ़कीर वाली में भी तहसील हारूनाबाद और तहसील फोटाबाज के 3 जामियातुल मदीना के 120 तलबा दरसे निज़ामी का इम्तिहान दे रहे हैं। शहर निगरान इरफान अत्तारी का यह कहना है कि ये बच्चे इम्तिहानात पास करने के बाद आलिम दीन और मुफ्ती इस्लाम बनेंगे और माशरे की इस्लाह का बाइस बनेंगे। मैं दरसे निज़ामी के सालाना इम्तिहानात का सिलसिला जारी रहेगा, जिसमें 80,000 से ज़ायद तलबा और तालिबात हिस्सा ले रहे हैं। मुल्क भर में 621 मराकिज़ में 3,140 निगरान और अमला तैनात किया गया है। दावत इस्लामी के मरकज़ फैज़ान मदीना फ़कीर वाली में भी तहसील हारूनाबाद और तहसील फोटाबाज के 3 जामियातुल मदीना के 120 तलबा दरसे निज़ामी का इम्तिहान दे रहे हैं। शहर निगरान इरफान तारी का कहना था कि ये बच्चे इम्तिहानात पास करके आलिम दीन और मुफ्ती इस्लाम बनेंगे और मुआशरे की इस्लाह का बाइस बनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, दावत इस्लामी के कंजुल मदारस बोर्ड के तहत मुल्क भर में दरस निज़ामी के सालाना इम्तहानात का सिलसिला जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन 80,000 से ज़ायद तलबा तालबात कंजुल मदारस बोर्ड के तहत इस साल इम्तहान दे रहे हैं। मुल्क भर में तकरीबन 621 मराकज़ हैं, जिसमें 3,140 निगरान और स्टाफ अमला मुकर्रर किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, फ़कीर वाली के मरकज़ फ़ैज़ान मदीना में भी ये इम्तहान का सिलसिला जारी है और हमारे हारूनाबाद और फोटाबाज तहसील के तलबा यहाँ पे फ़कीर वाली के फ़ैज़ान मदीना मरकज़ में ये इम्तहान दे रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे तलबा को कामयाब करे और ये आलिम दीन बनकर पूरी दुनिया में दीन का पैगाम आम करें और मुआशरे की इस्लाह का हिस्सा बने। आगे बढ़ेंगे। मोहम्मद असगर गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक जिला कौंसिल भावलपुर की सिविल डिस्पेंसरी त्रिंड बशावरत कब्जा माफिया के निर्गे में आ गई। रेवेन्यू अफसरान महकमा सेहत की मिली भगत से करोड़ों रुपए की कमर्शियल एराजी पर दुकानें तामीर कर ली। कच्चे के इलाके के हजारों मकीनों को तिब्बी सहूलियात फराहम करने वाली इकलौती डिस्पेंसरी एक कमरे तक महदूद होकर रह गई। बासर कब्जा माफिया हाजी इकबाल सखानी वल्द, फैज़ बख्श सखानी, मोहम्मद मक्की वल्द, हाजी मंजूर अहमद, मोहम्मद चांद वल्द, मोहम्मद अफजल, हाजी यार मोहम्मद वल्द, फैज़ बख्श सखानी, मोहम्मद भूरा कास्टर की तरफ से दुकानें तामीर करके बेचने का धंधा जारी। शिकायत करने वालों को कब्जा माफिया के कारिंदों की धमकियां। अहले इलाका का वज़ीर आला पंजाब कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर भावलपुर से नोटिस का मुतालिबा। सरकारी एराजी कब्जा माफिया से वागुजार करवाने का मुतालिबा। तफसीलात के मुताबिक तहसील अहमदपुर शर्किया के मौजा त्रिंड बिशारत में जिला कौंसिल भावलपुर के ज़ेरे इंतज़ाम सिविल डिस्पेंसरी, जिसका रकबा 5 केनाल से ज़्यादा है, इस डिस्पेंसरी से कच्चे और बीट के इलाकों में मुकीम हज़ारों अफराद को तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं, जबकि गुज़िश्ता कई सालों से इलाके के बासर कब्जा माफिया ने महकमा सेहत के अफसरान से मिलकर सरकारी डिस्पेंसरी की दीवारें तोड़कर कब्जा करने का सिलसिला शुरू कर रखा है और सरकारी कीमती कमर्शियल एराजी पर दुकानें बनाकर करोड़ों रुपए के खड़े कर लिए हैं। ज़राए ने इंकिशाफ किया है कि कब्जा माफिया को रेवेन्यू अफसरान महकमा सेहत के आशीर्वाद हासिल है, जो कि अपना हिस्सा लेकर शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं करते और शिकायत करने वाले इतला भी कब्जा माफिया के लोगों को दे देते हैं, जिस पर कब्जा माफिया के कारिंदे शिकायत करने वालों को संगीन नताइज की धमकियां देकर खामोश करवा देते हैं। अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर भावलपुर से फौरी नोटिस लेते हुए करोड़ों रुपए की सरकारी एराजी को कब्जा माफिया के चुंगल से आज़ाद करवाने का मुतालबा किया है। मीडिया के नुमाइंदों ने जिला कौंसिल के DDHO से सरकारी एराजी के कब्जे पर मौक़िफ़ लेने की कोशिश की तो उन्होंने अपना सेल बंद कर लिया।
अहमदपुर शर्किया से असगर गुपान की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा माल की मिली भगत से विरासती रकबे पर कब्जा जाली इंतकालात के जरिए ज़मीन हथियाली, असल हकदारान का मोहम्मद साबर और हाजी बशीर की सरबराही में एहतजाज। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर से तहकीकात का मुतालबा। तफसील के मुताबिक रत्तड़ नेहड़ा माली के रिहायशी मोहम्मद साबर और हाजी बशीर ने दीगर साथियों के हमरा एहतजाज करते हुए सहाफ़ियों को बताया कि विरासती 10.5 एकड़ एराजी को जाली फर्जी इंतकाल के जरिए परवीन माई अली और दीगर ने महकमा माल की मिली भगत से अपने नाम मुंतकिल कर लिया, जिसके तमाम सबूत मौजूद हैं। उन्होंने एहतजाज करते हुए डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर से मुतालबा किया है कि इनकी विरासती जायदाद असल वर्सा के बजाय गैर हकदारान को मुंतकिल किए जाने की तहकीकात की जाएँ और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। हाँ सी, क्या ना है थोड़ा? हाँ, क्या मामला है थोड़ा? सारी ज़मीन है एक दारी में हिस्से कब्जा की घड़न अल्ली सिखानी कब्जा की घड़े मासी नए दे हाथ दी घड़ी सारा हक जगह मारते बने के बुले निकले अल्ली सिखानी सारा हक साको नहीं मिलता पे असा गरीब लोग हैं लाचार हैं, सारी सुनदा कोई नहीं ना जिम्मेदार सुनन ना इलाके सुनन अदालत सारा केस चल रहा साको नहीं सुने बनने पे सारा हक साको नहीं देना चाहिए। कागजात कितने हैं? कागजात ये बच्चे कौन है निके निके? बच्चे अपने क्या करे गरीब यतीम को जी सारा हक जरना खादी है। कौन खाती होने सही? अल्ली सिखानी खादी है। कागजात मुकम्मल हैं? या कागजात मुकम्मल है। मोयो दिन उठे मरवाए हैं? जी हाँ। साहिवाल से आपको बताते चलें, ब्यूरो चीफ मलिक इश्तियाक अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर साहिवाल डिवीजन शुएब इकबाल सैयद का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, सफाई इंतजामात और पिस्प प्रोग्राम के तहत जारी तरक्याती कामों का जायजा, सीवरेज लाइन बिछाने के काम को मजीद तेज किया जाए। कमिश्नर शुएब इकबाल की हिदायत। तफसीलात के मुताबिक कमिश्नर साहिवाल शुएब इकबाल सैयद ने सफाई और पिस्प प्रोग्राम के तहत जारी तरक्याती काम की रफ्तार का जायजा लेने के लिए इलाकों का दौरा किया। एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन शफीक अहमद डोगर, चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन काशिफ महमूद और पिस्प के सिटी मैनेजर मोहम्मद असद खान भी उनके हमरा थे। उन्होंने प्रताप बाग में सफाई के नाकस इंतजाम पर नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने हिदायत की कि बाग में टूटे हुए बेंचों की फौरी मरम्मत की जाए। उन्होंने चर्च रोड पर सफाई न होने पर भी नाराजगी का इजहार किया और हिदायत की कि सफाई न करने वाले रेडी बानों को जुर्माने आयद किए जाएं। पिस्प प्रोग्राम के तहत जारी तरक्याती कामों की रफ्तार का जायजा लेने के लिए कमिश्नर शुएब इकबाल सैयद ने मढ़ाली रोड और सरवर चौक का दौरा किया और हिदायत की कि सीवरेज लाइन बिछाने के दौरान ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए मुतबादिल इकदाम किए जाएं ताकि आवाम को ट्रैफिक के मसाइल का सामना न करना पड़े। उन्होंने पिस्प हुक्काम को हिदायत जारी की कि मनसूबों पर काम की रफ्तार को तेज किया जाए ताकि आवाम को इन मनसूबों के समरात जल्द अज जल्द मैसर आ सकें। उन्होंने दरियाए रावी पर जमीनी कटाव के मकाम का भी जायजा लिया। एक्सियन हाईवे फतेह मोहम्मद भट्टू ने कमिश्नर शुएब इकबाल सैयद को कटाव के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। कमिश्नर ने मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत की कि कटाव को रोकने के लिए तमाम हिफाजती इकदाम उठाए जाएंगे। भावलपुर से अजमल जबील की रिपोर्ट के मुताबिक अहमदपुर शर्किया मौजा महराब वाला के रिहायशी मोहम्मद शकील ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि इलाके में चांद मेडिकल स्टोर के नाम पर अताई डॉक्टर हक नवाज और इसका भाई तस्लीम अब्बास ने इलाज के नाम पर सादा लोगों को जिंदगियों से खेलने लगा। मीडिया से बयान देते हुए कहा, मोहम्मद शकील क्या खन जाने वे? खुया रोड ते चांद मेडिकल स्टोर है, हक नवाज अताई डॉक्टर है ते ओ मेडिकल स्टोर खोलते मरीजों का इलाज करना बैठे जाली डॉक्टर बनते ते ओ बोतल ड्रिपल लेंदा बैठे ते खुद खुया रोड ते मेडिकल स्टोर खोल बैठे कई दफ़ा इंदा 2 दफ़ा सील भी थी सके मेडिकल स्टोर। वो आधे पैसे मैं भारते मैं मेडिकल स्टोर खुलवा गिना, मेरा वज़ीर आला तक मेरी पहुँच है सारा को वहीं वास्ते खुद बार बार फोन बाल दोबारा खोल दी ते पैसे बात। अच्छा ये दसो एक क्या प्रैक्टिस क्या करने कि में लोग कई दफ़ा मरे क्या? कई दफ़ा 2-3 बंदे भी जाना जा चुके हैं, बंदे मार चुके हैं। अताई डॉक्टर करें पैसे शायद साथ एक मेडिकल स्टोर खुलवा गए बार बार और अस वज़ीर आला तक पहुँचे सारी जेड़ा कुछ कहते कारगिनो अस स्टोर खुलवा गए नहीं हुण ये जरा मुतलका इंतजामिया है जा वो ही चेक करेंदे है चेक कर वेंदे ते हुन टीके बोतलां पहले लुका देने बाद पीछे टीके भी बोतलां ड्रिपां बाद लैने। हुण क्या दे हुण आदे जेड़ा कुछ करेंदे कारगिनो मैं अपना मेडिकल स्टोर चलावने में पैसे शायद भारते आदमी की सारी वज़ीर आला तक पहुँचे सारा कुछ।
पंजाब यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज़ का इलेक्शन 2 मार्च को होने जा रहा है, जिसमें 4 ग्रुप हिस्सा ले रहे हैं। इनकलाब ग्रुप, गाजी ग्रुप, इतिहाद ग्रुप, अखुवत ग्रुप और वोटर्स की तकरीबन 5000 के नज़दीक तादाद है और बहुत कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है, जिसमें इनकलाब ग्रुप की तरफ से दिन रात तमाम टीम ने बहुत गर्मजोशी से मुहिम की। इस टीम के चेयरमैन जावेद इकबाल शर्कपुरी, सदर नासिर अहमद, नायब सदर मोहम्मद एजाज चौधरी, सीनियर वाइस सदर मोहम्मद शाहिद, जनरल सेक्रेटरी तारी महमूद नियाजी, अकरम जोया सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन साजिद, ज्वाइंट सेक्रेटरी अब्बास गुजर, खजानादार जफर गोंदल, उमर खान, राना सज्जाद, एजाज यूनस, कादरी, फयाज, अशरफ यूसुफ, काशिफ करीम, काशिफ हमीद, सुहेल सरवर भट्टी, रिजवान बशीर, सलीम हल्कानी, मंसूर और दीगर टीम ने भरपूर कंपेन की। और इसके साथ जो इलेक्शन 2023-25 पंजाब यूनिवर्सिटी की कंपेन का आखिरी दिन 28 फरवरी रात 12 बजे तक इस सिलसिला में क़यादत ने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट का विजिट किया। केमिस्ट्री, साइकोलॉजी, इन्वायरमेंट साइंस, IAS, जेंडर स्टडीज़, लॉ कॉलेज, लाइब्रेरी, कोल टेक्नोलॉजी, इंग्लिश, ज़ूलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, बॉटनी, एग्रीकल्चर, कैंप, स्टेट और जामिया के तमाम डिपार्टमेंट का विजिट किया। और इनकलाब ग्रुप के इलेक्शन कैंपेन का सिलसिला आखिरी जलसा का एहतमाम किया गया, जिसमें तमाम मुलाजमीन भाइयों को शिरकत ने भरपूर। और ये जलसा मेन एडमिन ब्लॉक कंट्रोलर ऑफिस के मेन गेट के अंदर पार्किंग में किया गया। तमाम मुलाजमीन भाइयों ने भरपूर शिरकत की और इस जलसा को कामयाब करवाया। यहाँ के तमाम मुलाजमीन ने फिर भी भरपूर हिमायत का ऐलान किया और साथ देने का वादा किया और कहा कि जीत इंशाल्लाह कामयाबी इनकलाब ग्रुप को हासिल होगी, क्योंकि इसकी तमाम क़यादत बाशाऊर, पढ़ी लिखी, बाकिरदार, नेक सिफ्त और दोस्तों से मोहब्बत रखने वाली क़यादत है। एसोसिएशन ने या इनकलाब ग्रुप ने यूनिवर्सिटी के अंदर एम्प्लॉयज़ या उनकी फैमिलीज़ के लिए कोई इक़दामात या वो करने के काबिल हो सकी है, तो मैं उसका क्रेडिट आप तमाम दोस्तों को जो देता हूँ, क्योंकि 8 अप्रैल 2019 को जो हमने एक बड़ा स्टेप लिया यूनिवर्सिटी मुलाजमीन के इज्जत नफ्स या उनकी एहसास महरूमियों को जो है वो कवर अप करने के लिए, तो वो जो स्टेप हमारी तरफ से था वो एक मुश्किल तरीन स्टेप था कि 20 साल का एक तारीख दौर गुजर गया। किसी ने जो है वो मुलाजमीन के मसाइल को नहीं देखा, किसी ने ये नहीं देखा कि मुलाजमीन जो है वो किस तरीके से अपनी प्रमोशन का जो है वो मुंतज़िर हैं, लेकिन उनको कोई एड्रेस करने वाला नहीं। उस पहले स्टेप को यकीनन जो है वो एक मुश्किल स्टेप था, अपनी मुलाजमतों को जो है हमें खतरे में डालना पड़ा। थाना कचहरी अगर हमने जो है। और लोधरा से आपको बताते चले, कंट्री हेड यूनिक न्यूज़ HD मोहम्मद अकरम की रिपोर्ट के मुताबिक छीना इत्तेहाद पाकिस्तान का कन्वेंशन 12 मार्च 2023 को दुनियापुर ज़िला लोधरा में हो रहा है। और इस मौका पर छीना इत्तेहाद पाकिस्तान के बानी सूफी मोहम्मद रमज़ान ने खुसूसी खिताब में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि छीना इत्तेहाद एक गैर सियासी और गैर मजहबी फलाही तंजीम है जो कि गरीबों, दुख दर्द और बेसहारा लोगों का सहारा बनती है और हम अपने मुल्क पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए कोशा हैं। हम मुआशरे के इस वक्त पिसे हुए तबकात की हर शोबा ज़िंदगी में मदद और ताउन फराहम करने के लिए पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में कोशिश कर रहे हैं। बानी छीना इत्तेहाद सूफी मोहम्मद रमज़ान ने यह भी कहा कि कौमों की तामीर और तरक्की इत्तेहाद और इत्तेफाक से होती है। जो कौमें मुआशरे में भाईचारे और इत्तेफाक से रहती हैं वही कौमें तरक्की की राह पर गामजन होती हैं। छीना इत्तेहाद पाकिस्तान के बानी सूफी मोहम्मद रमज़ान का ये भी कहना था कि तालीम, सेहत और फलाह आमा के मैदानों में नुमायाँ खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ साथ गरीब और नादार घरानों की ऐसी बच्चियों की इज्तिमाई शादियाँ जो कि जहेज़ नहीं दे सकते, उनके लिए जहेज़ का बंदोबस्त किया जाता है और उनकी रुखसती में नुमायाँ किरदार अदा किया जाता है। सलाम है मेरा मलिक गज़नफ़र छीना साहब को, जो छीना कौम का शनाख्ती कार्ड बन चुका है। जो जिस बंदे ने अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मीडिया पे, पूरे चैनलों पे हर तरफ उसने छीना कौम का नाम को उजागर पहचान कराई, क्योंकि जब पंजाब असम्बली में छीना लफ्ज़ बोलता है तो वो मेरे बाप का नाम है, वो मेरे दादे का नाम है, वो मेरे